साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक है लोकतंत्र और सरकार। तो सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ आवश्यक जानकारी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथियों एक बात और, ये जो हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है जो कि यूएस अध्ययन है, और ये शुरू हुआ था जीरो से। तब कोई भी अपना साथी है जो कि इससे नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन हम सबके सहयोग से है जो कि ये 90 के अबव पहुंच चुका है। तो इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है जो कि अपने कंधों पर ही है, हम सभी के कंधों पर है। अगर अपना एक एक साथी भी इससे है जो कि अपने एक एक साथी को और जोड़ेगा तो हम मिलके बहुत आगे तक निकल चलेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का अपना सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन, और वो ये है कि ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो उससे ज़्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। इसका क्या अर्थ है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। साथियों, मैंने एक व्यक्तित्व जो कि मैकडोनाल्ड बर्गर आपने सुना होगा और खाया भी होगा, उसके जो फाउंडर हैं उनका एक इंटरव्यू हुआ था। तो वो मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप इतना सक्सेस कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं एक अनसक्सेस आदमी था, सक्सेस नहीं हुआ था, तो मैं एक चाय की जो छोटी थड़ी होती है या जो शॉप होती है कॉर्नर पे, उस पर सो रहा था। तो सोते सोते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जो मेरी वस्तु है वो जगह जगह बिके, हर जगह बिके। मैं उसी समय एक तरह से सफल हो चुका था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं एक दिन ये ज़रूर कर पाऊँगा। तो ये कोटेशन उन्हीं के लिए है जो सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो साथियों शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ नहीं है सत्ता का विकेंद्रीकरण, जनता का शासन, जनता की शक्ति या तानाशाही शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी है, तानाशाही शासन है जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं जाकि बाकी के ऑप्शन है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सर ये सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। कलर चेंज कर लेंगे अपन एक बार। जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है ये कहता है कि अपना जो देश है अर्थात अपना जो संघ है उसका जो प्रमुख है अर्थात संघ का प्रमुख है जो कि अपना प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो होगा आपका निर्वाचित। वंशानुगत नहीं होगा और मनोनीत नहीं होगा, वो क्या होगा, वो निर्वाचित होगा। इस सत्ता के विकेंद्रीकरण का यही अर्थ निकलता है। जो दूसरा ऑप्शन है अपना जनता का शासन, तो आप सभी जानते हैं कि जनता का शासन लोकतंत्र में महत्वपूर्ण, लोकतंत्र नाम ही इसी का है कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जनता की शक्ति, तो ये जनता की शक्ति ही है लोकतंत्र है जो। अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न में। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सरकार का प्रकार नहीं है राजतंत्रीय सरकार, तानाशाही सरकार, लोकतंत्रीय सरकार या समाजवादी सरकार। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार का प्रकार है जो कि समाजवादी सरकार है, जो ऑप्शन नंबर डी है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि जो तीनों प्रकार हैं सरकार के, सर ये हैं क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। अपन एक ध्यान से सुनिएगा। जो राजतंत्रीय सरकार है वो वर्तमान में नहीं चलती है। जो पहले समय था आज़ादी से पहले, जो राजा महाराजाओं का टाइम था, उस समय राजतंत्रीय सरकार ही चला करती थी। इसमें क्या होता था, इसमें होता था आपका राजा और नीचे होती थी आपकी प्रजा। जो कि कोई भी निर्णय लेना था वो राजा का निर्णय अंतिम होता था, प्रजा उसमें किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं हुआ करती थी। दूसरी बात क्या है लोग राजतंत्रीय सरकार की, तो इसमें है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है इसकी, ये जो राजा है वो वंशानुगत होता था अर्थात प्रजा उसे नहीं चुनती थी। तीसरी है, ये जो राजा डिसीजन लेता था, कोई भी इसने जो कि है अपना डिसीजन ले लिया तो उसका आधार इसको बताने की आवश्यकता नहीं होती थी कि मैंने किस आधार पे है जो कि निर्णय लिया है। इसने किसी को अगर मौत की सज़ा दे दी तो वो सज़ा मौत मिलेगी उसको, किसी का कोई वश नहीं होता था उस पर कि राजा के सामने जाके पूछ सके कि आपने ऐसा क्यों किया। दूसरे अपन बात करते हैं जो कि तानाशाही सरकार है। इस तानाशाही सरकार को आप एक तरह से ये समझ लीजिएगा कि जो हिटलर की सरकार थी वो तानाशाही सरकार थी। आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो जर्मनी में यहूदियों का हिटलर ने है जो कि मास किलिंग कराई थी। अपन इसको भी एक बार लिख के याद करते हैं। तानाशाही सरकार को आप ऐसा समझिएगा कि जो हिटलर की सरकार थी जो कि जर्मनी में थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहूदियों पर है जो कि एक तरह से मास किलिंग करवाई थी। ये मास किलिंग क्या होती है, ये होती है आपका नरसंहार।
बहुत लाखों की संख्या में है जो कि उन्होंने नरसंहार करवाया था वहाँ पे, एक गैस चैम्बर में लोगों को भर के यहूदियों को, और वहाँ पे आग लगा दी गई थी। जो ये सरकार थी हिटलर की, तो वो थी तानाशाही सरकार। तीसरी अपन बात करते हैं लोकतंत्री सरकार, जिसकी अपन ने अभी पहले प्रश्न में चर्चा की है। जो हमारी सरकार है वो लोकतंत्रीय सरकार है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आज का अपना तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन का गुण नहीं है कार्यकुशल शासन, सार्वजनिक हित में वृद्धि, सार्वजनिक शिक्षा का साधन या अयोग्यता का शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, अयोग्यता का शासन है, जो कि लोकतांत्रिक सरकार का गुण नहीं है। और ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो सरकार के गुण हैं, शासन के गुण हैं, माफ़ कीजिएगा। पहला है कार्यकुशल शासन, जो कि जनता के द्वारा जनमत संग्रह के द्वारा जो चुना जाता है वो व्यक्ति जरूर कुशल तो होगा ही, और वो जनता के हित में ही कार्य करेगा। और सार्वजनिक शिक्षा का साधन अर्थात लोगों को है जो कि शिक्षित करने का काम है, वो भी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे अपन बात करते हैं, आज का अपना है जो कि चौथा प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं अपन उनकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। कौन सी विशेषता नहीं है, फिलहाल तो ये पूछा गया है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, जाति के आधार पर भेदभाव या कुशल शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है अपना, जाति के आधार पर भेदभाव है जो कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं करती है। अब जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, जब जनता स्वयं चुन के भेजेगी, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा है जो कि जनता चुन के भेजेगी उनको, तो जनता के प्रति तो उत्तरदायी होंगे ही होंगे। जनता के द्वारा निर्मित शासन, तो जनता उनको स्वयं चुन के भेजती है तो उनके द्वारा निर्मित है, ये उनकी विशेषता है ही। कुशल शासन, जब जनता स्वयं जनमत संग्रह के द्वारा चुनती है तो जो कुशल व्यक्ति होगा उसी को जनता चुनेगी, तो कुशल शासन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी जो अन्य विशेषताएं हैं, सभी के लिए है जो कि समान न्याय, लिखते चलते हैं अपन, सभी के लिए समानता और न्यायपालिका की व्यवस्था करवाना, किसी को है जो कि शोषण नहीं होने देना किसी का भी, अर्थात शोषण से बचाना, ये सभी हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार के गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरकार के कितने स्तर हैं, तो वो हैं 4, 2, 5 या 3। तो सरकार के स्तर होते हैं अपने 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी है अपना, वो राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सरकार के 3 स्तर हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो अपन बात करते हैं उन 3 स्तरों की भी। पहला आपका है स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर। दूसरा आपका है वो है आपका राज्य स्तर, और तीसरा है आपका केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर। जो कि स्थानीय स्तर है ये होती है आपके गाँव में तो ग्राम पंचायत, और नगरों में नगर पालिका। और ये क्या कार्य करती है, गाँव में पेयजल की व्यवस्था करना, सड़कें बनवाना और सफाई का कार्य करवाना, जो भी है ग्रामीण स्तर पे। और जो स्थानीय स्तर पे कार्य हैं वो इसी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। राज्य सरकार है जो कि अपने पूरे राज्य में कार्य करती है, और राष्ट्रीय स्तर पर है जो कि केंद्र सरकार कार्य करती है। तो ये सरकार के हैं जो कि 3 स्तर हैं, आपको याद रखना है। अपन बात करते हैं छठा प्रश्न, जो कि आज का अपना लास्ट प्रश्न, सरकार का कार्य नहीं है सड़क निर्माण, अस्पताल, सुरक्षा या दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध न रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखना है जो कि सरकार का कार्य है, और यहाँ पे न रखना दिया गया है। अपन बात करते हैं सड़क निर्माण, जो कि सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है, NHAI के द्वारा अपने भारत में भी करवाया जाता है। अस्पताल सरकार का कार्य है ही। सुरक्षा, जो देशों की बॉर्डर की सुरक्षा है, और अंदर भी है, देश के अंदर भी है जो कि सरकार सुरक्षा का कार्य करती ही है। और ये चौथा ऑप्शन है अपना पूर्ण संबंध, देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखना है। इसको अपन आज के वर्तमान टाइम में लेके चलते हैं, तो जैसे कि भारत ने है जो अभी 90 देशों से अधिक देशों को है जो कि HCQ जो कि दवाई है वो भेज रहे हैं अपन, तो वो शांतिपूर्ण संबंध ही है कि अपन भेज रहे हैं वहाँ पे, नहीं हमें क्या आवश्यकता पड़ी है, अपने देश में ही है जो कि उनकी कमी हो रही है इस समय। तो साथियों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। और अगर आपको ये PDF ऐसे कैसे चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पर जाके, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है US अध्ययन के नाम से ही, आप वहाँ पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको ये PDF वहाँ ऐसे कैसे मिल जाएंगी, और इससे पहले की जो PDF हैं वो भी आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।